सेलिब्रेशन हो, चाहे दुख हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे बर्थडेज हो, एवरीबडी वांट्स चाय। एंड चाय के साथ जब वी टॉक अबाउट चाय, वी ऑलवेज टॉक अबाउट चाय पकौड़ा, चाय समोसा, चाय ब्रेड पकौड़ा, ऑल दैट। एंड दीज आर वेरी फेमस कॉम्बिनेशंस जो हमारे हर जगह मिलते हैं, चाहे वो कैफ़ेज़ हो, चाहे वो बिग ब्रांड्स हों, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एवरीवेयर, राइट? बट हमें चाय के बारे में एक ऐसी चीज़ नहीं पता है, और क्यों इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम लीथल बोल रहे हैं फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी टू ब्रेक डाउन योर बिग चाय बबल, बट अगर आप एसिडिटी के शिकार हैं, अगर आपको मॉर्निंग में उठते ही पेट में जलन, एसिडिटी, खट्टी डकारें, ब्लोटिंग, हेवीनेस रहती है, तो मे बी योर चाय इज़ रिस्पॉन्सिबल, मे बी योर कॉम्बिनेशन विद चाय इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, अगर इनमें से आप कुछ भी करते हैं तो आप उनको छोड़ के देखिए एंड मे बी यू विल गेट रिलीफ। So first combination is chai with anything which is fat laced, like नमकीन हुआ, चाय पकौड़ा हुआ, समोसा हुआ, तली हुई चीज़ें हुई, तली हुई मठरी हुई, और जो भी बाहर के जो घी और सब कुछ के जो लड्डू मिलते हैं वो हुए, पंजीरी हुए, बाहर का एनीथिंग विच इज़ लेस्ड विद लॉट ऑफ फैट्स। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इसका एक साइंटिफिक बहुत ही ईजी है, अगर आपने समझ लिया देन यू वोंट क्वेश्चन मी कि व्हाई एम आई ब्रेकिंग योर बबल। फर्स्ट थिंग, आप जब फैट्स खाते हैं तो फैट्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंस होती है, जिनको हम किलो कैलोरीज बोल रहे हैं। अब जब उसको पेट से आंतों तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम को हम कह रहे हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, राइट? अब पेट से जब आंतों में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो फैट जो है वो पेट में ही है। अब पेट में जो चीज़ है उसको क्या लग रहा है कि मुझे अब और एसिड प्रोडक्शन करना है ताकि मैं इसको डाइजेस्ट कर सकूं, तो पेट में ऑलरेडी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा है। एसिड प्रोडक्शन होने की वजह से आपको हैवीनेस, ब्लोटिंग और वो सब ज़्यादा लग सकता है। इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ हाई कंजम्पशन ऑफ फैट्स और फैटी मील, राइट? अब साथ में आपने चाय भी पी ली। अब चाय क्या है? चाय में है कैफ़ीन, और चाय या कॉफ़ी कुछ भी हम इसमें बोल सकते हैं। चाय में क्या है? कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या करता है? एसिड प्रोडक्शन को फिर बढ़ाता है। तो ऑलरेडी फैट्स की वजह से बॉडी में एक सिग्नल गया हुआ है कि लेट मी इंक्रीज़ द एसिड प्रोडक्शन सो दैट आई कैन डाइजेस्ट दिस। अब हमने उसको चाय और कॉफ़ी भी डाल दी उसी में, तो और एसिड प्रोडक्शन हो गया। तो खट्टी डकारें, एसिडिटी, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, डाइजेस्टिव स्ट्रेस, सब कुछ हो सकता है। तो इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। अगर आपको लेना ही है, चाय पीने का मन कर ही रहा है, सो गो फॉर मखानास, गो फॉर रोस्टेड चनास, गो फॉर रोस्टेड चीज़ें इंस्टेड ऑफ दिस। मे बी हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, मे बी हैंडफुल ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट फ्राइड, डीप फ्राइड नहीं है जो, राइट? सेकंड, हमारे जो प्लांट में ना नॉन हीम आयरन होता है। आयरन भी ना दो प्रकार का है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। जो नॉन हीम आयरन है वो प्लांट्स में से मिलता है, जैसे कि हरी पत्ती वाली सब्जियां जो होती हैं जिसको हम खून बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और हीम आयरन जो होता है वो हमेशा फ्लैश से मिलता है, एनिमल फ्लैश या फिर अंडे, राइट? तो हीम आयरन जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन हीम आयरन को चाय 60 to 70% एब्जॉर्प्शन रोक देती है। तो मान लीजिए किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी है और उनकी टैबलेट्स चल रही हैं, आयरन टैबलेट्स ले लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि आयरन टैबलेट्स चल रही हैं। अब क्या वो कर रहे हैं कि खाना खा रहे हैं और अपनी आयरन टैबलेट ले रहे हैं, पर उनको खाना खाते वक्त ही आदत है कि मैं चाय भी पीऊंगा या पीऊंगी, तो उन्होंने अपनी दवाई की 60 to 70% एब्जॉर्प्शन अब रोक दी है। तो आयरन चाय में टैनिन होते हैं, और वो टैनिन्स जो हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, स्पेशली प्लांट आयरन को, जिसको हम कह रहे हैं नॉन हीम आयरन। तो जब आप हरी पत्ती सब्जियां और कोई आयरन सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, तो अपने चाय के और हरी पत्ती और ये जो वाला जो मील है उसमें 1 घंटे का फासला रखें। ये हुआ दूसरा। तीसरा, कोई भी जो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है वो अपनी चाय के साथ नहीं लेना, क्योंकि वो भी उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। चौथा, अगर सिट्रस या खट्टा कुछ भी खाते हैं साथ में चाय नहीं लीजिए, क्योंकि सिट्रस अपने आप में एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है और साथ में आप चाय, तो देयर इज अ क्लैश एंड इट कैन लीड टू लॉट ऑफ एसिडिटी इश्यूज एंड गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस।
तो कुछ कॉम्बिनेशन चाय के साथ बहुत अच्छे हैं, जैसे कि रोस्टेड चना हो गया, मखाना जो मैंने आपको बताया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। और बट अगर फैटी फूड, आयरन सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अगर आप लेते हैं, तो या तो आप अपनी दवाइयों का एब्जॉर्प्शन रोक रहे हैं, या फिर आप और एसिडिटी को न्योता दे रहे हैं गलत कॉम्बिनेशंस खा के। चाय के साथ बेस्ट है जो फुलफिलिंग फाइबर रिच होता है, जैसे कि वेजिटेबल सैंडविचेस हुए, यू कैन टेक दैट, यू कैन एंजॉय योर चाय विद दैट, बट अवॉइड